आज है 12 नवंबर 2024। एजुकेशन एंड जॉब बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम एजुकेशन एंड जॉब बुलेटिन यानी बिहार शिक्षा समाचार। देखिए, बिहार के नियोजित शिक्षकों को लेकर एक बड़ा अपडेट निकल कर आया है। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जहां शिक्षा मंत्री ने मीडिया में बड़ा बयान दिया है, वहीं अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने भी साफ शब्दों में ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर मीडिया बयान दिया है। थोड़ी सी विस्तार से अगर बात कर ले तो सबसे पहले हम शिक्षा मंत्री की बात कर ले। जब शिक्षा मंत्री सुनील कुमार से पूछा गया ट्रांसफर पोस्टिंग विवाद को लेकर, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हमने शिक्षा नीति और ट्रांसफर नीति में उदारता पूर्वक सुधार किए। हमारी प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि अधिक से अधिक शिक्षकों को उनके अपने जिले में ही तैनात किया जाए। हम महिलाओं को पंचायत के बाहर नहीं भेज रहे हैं और जहां जिले में एक से अधिक अनुमंडल है, वहां शिक्षकों को उसी जिले में रखने की व्यवस्था की गई है। जहां केवल एक अनुमंडल है, वहां उसी अनुमंडल, कहने का मतलब कि जहां केवल एक अनुमंडल है, वहां अनुमंडल के भीतर ही विभाजन करके शिक्षकों की तैनाती की जा रही है। फिलहाल हमने जो वादा किया है, नीति बनाई है, उस नीति उसे ट्राई आउट कर रहे हैं। भविष्य में यदि आवश्यकता हुआ तो हम निश्चित रूप से इसमें सुधार करेंगे। खासकर 8 ऐसे जिले जहां केवल एक ही अनुमंडल है और हम अनुमंडल के भीतर ही विभाजन करके शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग करेंगे। शिक्षा मंत्री का यह बयान है। वहीं एसीएस यानी बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने एक मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, कोई समस्या नहीं है, शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, शिक्षक नाखुश नहीं है, ये केवल सोशल मीडिया पर इशू बनाया जा रहा है। जब पूछा गया कि इसको लेकर बवाल मचा हुआ है, केस हो रहे हैं, मुकदमे होने की बात आ रही है, न्यायालय में लोग जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि कोई समस्या नहीं, सब चीज को हम लोग ठीक कर दिए हैं और समय पर पोस्टिंग होगी। इधर शिक्षकों का कहना है कि कोई भी बिहार के पुरुष नियोजित शिक्षक इस शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर आवेदन नहीं कर रहे हैं। यह तो महिला और बीपीएससी से पास शिक्षक कर रहे हैं। 30,000 से भी पार ऑनलाइन आवेदन पड़ चुके हैं। वहीं एक बड़ी खबर यह बता दें कि कोर्ट खुलते ही एक शिक्षक संगठन ने ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर याचिका दायर कर दी है। अब देखना यह होता है कि तत्काल इस पर रोक लगाया जाता है या फिर सरकार के जो पॉलिसी है, शिक्षा विभाग की जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी पर मुहर लगाता है। वहीं इसी बीच एक और बड़ी खबर आ गई है कि बिहार में 3.5 लाख बच्चों का दोहरा नामांकन हुआ है। पटना जिले में एक साथ सरकारी और निजी विद्यालयों में नामांकन कराने वाले बच्चों की पहचान कर ली गई है। तो इस प्रकार से पूरे बिहार में दोहरे नामांकन होने की बात सामने आई है। उजागर हुआ, इस पर जांच पड़ताल चल रही है। वहीं आगे की अगर खबर हम आपको बता दें तो पटना समेत राज्य के 11 शहरों में होगा जेई मेन परीक्षा। बड़ा बदलाव है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने इस बार परीक्षा के शहरों की संख्या कम कर दी है। इस बार यह परीक्षा 284 शहरों में आयोजित की जाएगी। वहीं बिहार के 11 शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे, जिसमें पटना, औरंगाबाद, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, आरा, समस्तीपुर, बिहारशरीफ और रोहतास शामिल हैं। पिछले साल 10 शहरों में परीक्षा आयोजित की गई थी, तो इस बार एक बढ़ा दिया गया है।
वहीं योजनाओं के लाभ से वंचित हो सकते हैं 26 लाख छात्र। शिक्षा कोष पोर्टल पर आधार कार्ड के साथ अभी तक अपलोड नहीं हुई है इनकी सूची। तो योजनाओं से 26 लाख के करीब छात्र जो है वंचित हो सकते हैं। 1,76,00,000 कुल छात्र छात्राओं की सूची हुई है अपलोड। 1,54,00,000 बच्चों का नाम के साथ उनका आधार नंबर। आधार कार्ड से जुड़े बैंक खातों से ही राशि की भुगतान होती है। बच्चों के बैंक खातों में जमा होगी योजनाओं की अब राशि। तो जो बच्चों को आधार कार्ड से नहीं जुटा है वह वंचित हो सकते हैं योजनाओं के लाभ से। वहीं अगली खबर बता दें कि अब स्कूल में देर से पहुंचने पर शिक्षकों का वेतन नहीं कटेगा, बल्कि 1 दिन का अवकाश खत्म होगा। अगर 4 दिन अगर आप नहीं आते हैं, लेट आते हैं, तो आपको अब वेतन नहीं कटेगा। अब आपका एक छुट्टी गायब हो जाएगी, यानी एक आकस्मिक अवकाश जो है वह खत्म हो जाएगा। तो राहत भी है, नहीं भी है, खुशी भी है, गम भी नहीं है। जहां डायरेक्ट वेतन कट जाते थे, अब वह वेतन नहीं कटेगा। एसीएस सिद्धार्थ ने इस बात की खुलासा कर दी है। वही रिटायरमेंट तक जुड़ेंगे अब अर्जित अवकाश। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला बना देश भर के लिए नजीर। तो यह कर्मचारियों के लिए बड़ी बात मानी जा सकती है। वहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे अनुदानित विद्यालय। अनुदानित विद्यालयों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ने की कार्य योजना तैयार। मोबाइल ऐप पर ली जाएगी विद्यार्थियों, शिक्षकों और कर्मचारियों की जानकारी। यह ऐप जियो टैगिंग व टीचिंग लाइफ मॉड्यूल समेत कई खूबियों से लैस होगा। तो विद्यालयों को इस तरह से भी किए जा रहे हैं। वहीं अगली खबर बता दें कि अगले सत्र से पहले स्कूलों में पहुंचेगी 9 करोड़ किताबें। देखिए हर बार पिछड़ जाता है, तो इस बार प्लानिंग है कि बच्चों को समय से पहले किताब दे दिया जाए। वहीं अगली खबर हम बता दें कि 25 से मंत्री विधायकों के आवास का शिक्षक करेंगे घेराव। यानी कि कह सकते हैं कि सक्षमता पास शिक्षक जो हैं वह बहुत ही समस्या में आ गए। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर उन्हें नाजवार गुजर रही है कि हम जिले से बाहर चले जाएंगे, अनुमंडल अपना गृह अनुमंडल चेंज करना है। इसको लेकर अब जनप्रतिनिधियों, मंत्री और विधायक को ज्ञापन सौंपेंगे। इस बात को लेकर शिक्षक संगठन ने भी ऐलान कर दिया है। वहीं सरकारी स्कूलों में गुरुकुल पद्धति पर संगीत और कला की शिक्षा दी जाएगी। छात्रों को मधुबनी और मंजूषा पेंटिंग बनाना सिखाया जाएगा। यह शिक्षा विभाग की नई पद्धति सामने आई है। इसको लेकर प्रशिक्षण भी दिए जाएंगे। वहीं शिक्षा समाचार में और क्या जोड़ा जाए, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। और शिक्षा मंत्री और एसीएस यानी एस सिद्धार्थ साहब के जो बयान आए हैं वह आपको कैसा लगा, इस पर प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। क्योंकि अब इससे यह साबित हो गया है कि अगर आप चुप है तो एस सिद्धार्थ ने कह दिया है कि किसी शिक्षक को कोई समस्या नहीं है, सब कुछ निपटारा कर लिया गया, समस्या को सोल्व कर लिया है। तो कम से कम कहीं नहीं बोलिएगा, तो कम से कम कमेंट में तो बोलिए कि ये सही बोल रहे हैं या गलत। जरूर, हमें उम्मीद नहीं पूर्ण विश्वास है कि अगर आप नियोजित शिक्षक हैं तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। फिलहाल मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने जीवन में व्यस्त रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।